जब जब भी हमारे देश के एयरपोर्टों में इलीगल इंपोर्टेड सोना पकड़ा जाता है तो मैक्सिमम टाइप वो सोना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देश से ही क्यों आता है। ये एक वीडियो आप देख लीजिए, आपको आज डिटेल्स पता चल जाएगा कि आखिर इलीगल इंपोर्टेड सोना मैक्सिमम टाइप यूएई देश से ही क्यों आता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका प्राइस डिफरेंस। यूएई और इंडिया देश का सोने का प्राइस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंस देखने को मिलता है। 2025 मार्च में यूएई में 10 ग्राम सोने का दाम था अराउंड 77,000 और इसी पर्टिकुलर टाइम में इंडिया का सोने का प्राइस था पर 10 ग्राम 87,000। देख लिया डिफरेंस, अराउंड 11% प्राइस में डिफरेंस है यूएई और इंडिया के गोल्ड रेट में। यूएई में गोल्ड प्राइस का इतना कम होने का पीछे दो मेन रीजन है। पहला रीजन है यूएई में गोल्ड के ऊपर कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स फ्री होता है। और दूसरा रीजन है दुबई में वर्ल्ड क्लास गोल्ड रिफाइनरी सिस्टम है जो कि सोने बनाने में बहुत कॉस्ट कटिंग होता है और इसके चलते सोने का दाम यूएई के मार्केट में कम रहता है। आप यहाँ ये समझने मत लग जाना कि यूएई के पास बहुत सारा सोना है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमारा देश इंडिया जितना सोना हर साल इंपोर्ट करता है उसका ठीक पीछे है यूएई देश। इंडिया और यूएई ऑलमोस्ट सेम सोना बाहर से इंपोर्ट करने के बाद भी देखिए कितना प्राइस डिफरेंस रहता है और ये इसलिए मुमकिन है यूएई का सुपर रिफाइनरी सिस्टम एंड वहाँ का टैक्स फ्री सिस्टम। अभी तक आपको पता चल गया कि आखिर हमारा देश क्यों यूएई से इलीगल इंपोर्टेड सोना लाता है। अभी आप इसके सेकंड पार्ट को समझो कि आखिर हमारा इंडियन रूल क्या कहता है ऐसे इलीगल इंपोर्ट के ऊपर। आखिर कितना सोना लीगली लाया जा सकता है, कितना सोना लाना टैक्स फ्री रहता है और कितना सोना लाने पर यह लीगल होता है और इससे ज्यादा क्यों इलीगल होता है। ऐसे सभी मैटर को हैंडल करता है हमारा देश का इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967। इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 के मुताबिक कोई भी मेल अपने साथ अप टू 20 ग्राम सोना ला सकता है जो कि टैक्स फ्री रहेगा। औरत के मामले में ये मैटर 40 ग्राम तक है। कोई भी महिला दूसरे देश से 40 ग्राम तक सोना ला सकता है जो कि टैक्स फ्री रहता है। ठीक ऐसे ही कोई भी चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स अपने साथ 40 ग्राम तक सोना ला सकता है जो कि टैक्स फ्री रहेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन रूल। कौन कितना सोना ला सकता है इसका लिमिट तो मैं आपको बता दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इससे ज्यादा सोना लाने पर आखिर कितना परसेंटेज चार्ज या टैक्स लगता है। एक मेल का 20% तक सोने पे इंपोर्ट ड्यूटी फ्री रहता है। 20 से 50 ग्राम तक 3% इंपोर्ट ड्यूटी लगता है। 50 से 100 ग्राम तक लगता है इंपोर्ट ड्यूटी 6% और वैसे ही 100 ग्राम से अधिक सोने लाने पर उसे इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा 10%। ठीक है, ऐसे ही वुमेन और चिल्ड्रन के मामले में 40 ग्राम सोने के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी फ्री रहता है। 40 से 100 ग्राम तक रहता है इंपोर्ट ड्यूटी 3%। 100 से 200 ग्राम तक रहता है इंपोर्ट ड्यूटी 6% और एबव 200 ग्राम इंपोर्ट ड्यूटी रहेगा 10%। इंटरेस्टिंगली चार्ज या टैक्स डिसाइड होता है आपके ड्यूरेशन ऑफ स्टे, मतलब आप कितने दिन तक इंडिया से बाहर रहे। अगर आप किसी भी देश में बिलो 30 डेज स्टे करके वहां से सोना लाते हैं तो उसके ऊपर आपको यही नॉर्मल इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। ठीक उसी तरह अगर आप किसी भी देश में अबव 30 डेज से बिलो 6 मंथ तक रहते हैं तो उसके ऊपर आपको हेवी इंपोर्ट ड्यूटी लगता है अराउंड 38.50%। ठीक ऐसे ही अगर आप किसी भी देश में 6 मंथ से एबव रहते हैं और वहां से आप सोना लाते हैं तो उसके ऊपर आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगता है 13.7%। ये सभी रेट अप टू 1 kg तक ही गोल्ड एप्लीकेबल है। आप किसी भी देश से 1 kg से ज्यादा सोना नहीं ला सकते। अकॉर्डिंग टू मार्च 2025 गोल्ड प्राइस, अगर आप लीगली विथ कस्टम ड्यूटी पेड अगर आप यूएई से इंडिया को 10 ग्राम भी सोना लाते हैं ना तो उसके ऊपर आपको बेनिफिट रहेगा अराउंड 5,300 रुपये। तो अगर आप किसी भी तरह उसी 10 ग्राम गोल्ड को अगर आप अथॉरिटी से बचाकर इलीगली बाहर निकल लिया तो आपको उसी 10 ग्राम में बेनिफिट रहेगा अराउंड 10,000। अभी आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि जब भी हमारे देश में ऐसा इलीगल सोना पकड़ा जाता है तो उस सोने का लिंक क्यों यूएई देश से ही रहता है। यूएई से ऐसे इलीगल सोना इंपोर्ट न्यूज तो अभी सुर्खियों में है क्योंकि कन्नाडा एक्ट्रेस रान्या राव 15 kg गोल्ड के साथ इलीगली पकड़े गए थे एयरपोर्ट में। वो किसी भी तरह अराउंड 15 kg गोल्ड को छुपा के ला रहे थे अपने ड्रेस में और इनर क्लॉथ्स में। जैसे ही ये न्यूज सामने आता है तो पूरा देश में ये सुर्खियां बन जाता है क्योंकि वो एक कन्नाडा एक्ट्रेस है। और यहाँ हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि वो जो एक्ट्रेस रान्या राव उनके पिता एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है। अभी मैं आपको हिसाब दिया था ना, अगर आप इलीगली किसी भी तरह सोना ले आते हैं तो इलीगली आपको 1 ग्राम पे 1000 का बेनिफिट मिलेगा। तो वो 15 kg गोल्ड ला रहे थे, मतलब कितना हुआ अमाउंट 1.5 करोड़। मतलब वो एक ही ट्रिप में ऐसे 15 kg सोना लाने तक वो रेट को डिफरेंस करके वो 1.5 करोड़ कमा रही थी।
वो एक्ट्रेस ऐसे ऑपरेशन में सिंगली इन्वॉल्व थे या इसके पीछे कोई बड़ा गैंग या रैकेट शामिल है, वो तो इंक्वायरी होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको ये फिगर याद रखना कि 15 किलो अगर ऐसे सोना आप यूएई से लाते हैं इलीगली, तो आपको 1.5 करोड़ का बेनिफिट मिलता। जब वो पकड़े गए, इससे ये साबित नहीं होता कि ये चोरी वो पहले बार कर रहे थे। वो फ्रीक्वेंटली 5 से 10 दिन के अंदर मलेशिया और यूएई देश कंटिन्यूसली विजिट कर रहे थे। इसे फ्रीक्वेंटली विजिट के कारण ही वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के सस्पिशियस नजर में आए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, वो प्रीवियस 15 दिन के अंदर ही 4 बार ऐसे फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी कर चुकी थी। उनके फॉरेन विजिटिंग प्रोफाइल में यह मेंशन्ड है कि वो 45 टाइम्स इंडिया से अबॉर्ड ट्रैवल किए हैं और उसमें से 27 टाइम्स वो दुबई गए हैं। 1-2 बार आप ऐसे अगर हाई प्रोफाइल चोरी करोगे तो शायद आप बच निकलोगे, लेकिन आप फ्रीक्वेंटली ऐसे करोगे तो आपको तो कोई ना कोई देख रहा होगा। जो भी ऑफिसर गवर्नमेंट में काम में एम्प्लॉयड है, वो यूं ही गवर्नमेंट से तनख्वाह नहीं लेते हुए हैं। उनका भी ड्यूटी होता है, वो भी निगरानी रखते हैं ऐसे सस्पिशियस एक्टिविटी के ऊपर। 1-2 बार चोरी करके वो अगर फ्रीली निकल जाता है तो ये सोचने लगता है कि वो हर बार निकल जाएगा यूं ही। हर चीज का एक सही तरीका होता है, सही टाइम गैप होता है, सही फ्रीक्वेंसी होता है। जो भी हुआ उसको तो कानून देख लेगा। इतना आसानी से वो भी मुझे लगता है इस मेट्रो से बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी नेशनल न्यूज बन चुकी है। आखिर इंसान को एक नॉर्मल, एक हैप्पीली, मेंटली पीसफुल जिंदगी जीने के लिए कितना पैसे की जरूरत है, आप अपना राय मेरा कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें इंस्पायर करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।